अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। कैंडिडेट परेशान हो जाते हैं जब सिलेबस आता है, पहले उनको कंफर्म नहीं होता। हालांकि मैंने आपको पहले भी बताया था, जो सिलेबस में आपको बता रहा हूं इनका सिलेबस यही है, ये फिक्स सिलेबस है। आपको मैं बता चलूं कि होम डिपार्टमेंट में जब सिंध पुलिस में जॉब्स आए ना, एंटी करप्शन की बात नहीं कर रहा, सिंध पुलिस की बात कर रहा हूँ, जो नॉर्मली आती हैं जॉब, जैसे 1800 वैकेंसीज आती हैं, इनका सिलेबस फिक्स होता है शुरू से लेकर। हालांकि मैंने खुद ये टेस्ट पास किए, मेरे काफ़ी कैंडिडेट हैं जो ए साहब बन चुके हैं। तो काफ़ी कैंडिडेट पूछ रहे थे सिलेबस अभी आ गया है, वो आपको दिखाता हूँ। और सिलेबस के बाद टाइम बिल्कुल नहीं देते। जैसे अकाउंटेंट का सिलेबस आया था ना, तो विद इन 2 वीक्स, बल्कि 10 दिन के अंदर अंदर उनकी टेस्ट कंडक्ट हो गई। तो सिलेबस अगर आ जाए तो किसी भी चीज़ का, तो आपके पास टाइम बहुत कम होता है। और उसके बाद बच्चे कहते हैं अब स्लिप आ जाए। स्लिप आती है आपका 3-4 दिन पहले या 5 दिन पहले। तो अब आप तैयारी पकड़ें। हम सेशन जैसे चला रहे हैं, जूम लाइव क्लासेस भी हैं और रिकॉर्डेड लेक्चर्स भी हैं। आपको डिपेंड करता है कि आपको कौन सी चीज़ें सूटेबल है आपके लिए। अगर आपको रिकॉर्डेड लेक्चर्स लेना चाहते हैं तो वो 1 टाइम आपको मिलेंगे, आराम से बैठ के आप एक दिन में 3-4 लेक्चर्स भी देख सकते हैं। और जूम लाइव क्लासेस में पर्सनल टाइम होता है। अगर आपको जूम लाइव क्लासेस चाहिए तो उसमें पर्सनल आपको टाइम दिया जाएगा, डिस्कशन होगा, सारी चीज़ें होंगी, जो भी आपकी क्यूरी है वो आप पूछ सकते हैं। तो दोनों सेशन हमारे पास, दोनों चीज़ें हैं। आपको रिकॉर्ड लेक्चर्स चाहिए या जूम लाइव क्लास चाहिए? पहले मैं आपके साथ सिलेबस शेयर करता हूँ, फिर फर्दर डिस्कस करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। अच्छा देखिए, ये सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन की वेबसाइट खोलें। यहाँ पे आपको ये नज़र आएगा, असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर होम डिपार्टमेंट सिंध पुलिस की बात हो रही है, इसको आप खोलें। उसके बाद यहाँ पे नीचे आते हैं, मैं आपको समझाता हूँ। ये नीचे आए, ये ओवरऑल जितने भी हैं ना वो सारा आपको शो हो रहा है, जो भी सिलेबस है। अब हम खोलेंगे होम डिपार्टमेंट वाला, ये वाला ऐसे वाला, ठीक है ना। ये असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर, ये कल की बात है, 5 तारीख को इन्होंने अपडेट किया है। तो सिलेबस ये आपके सामने, ये देखें, ये मैं आपको दिखाता हूँ, ये खुल गया है, ठीक है। इसमें आप देखें कि ये डिस्क्रिप्टिव टाइप पेपर होगा, रिटिन में होगा, एमसीक्यूज टाइप नहीं होगा आपका, रिटिन में डिस्क्रिप्टिव पेपर होगा, लिखना पड़ेगा आपको। तो जर्नल इंग्लिश ऐसे आपको लिखना होगा, जो मैंने आपको बताया कि जितने भी ऐसे कराएंगे उसमें से आएगा। इंग्लिश ऐसे, जर्नल ग्रामर भी आपकी आएगी, यहाँ पे ग्रामर का भी आपको तैयारी हम कराएंगे, उसकी भी हम तैयारी कराएंगे ग्रामर की। सिंधी और उर्दू ऐसे, ये सिलेबस आ गया है। और उसके बाद ये जर्नल वाला पार्ट है, 50 और 50। इंग्लिश ऐसे जो है ना वो डिसाइसिव होगा आपका। तो इंग्लिश ऐसे की पर्सनली तैयारी करा रहा हूँ। जैसे मैंने आपको बताया कि मैंने ये टेस्ट पास किए, हर चीज़ का पता है, काफ़ी स्टूडेंट्स मेरे सिलेक्ट भी हुए हैं। तो बिल्कुल इसके सीखने के लिए आप रब्ता कर सकते हैं, इंशाल्लाह आपके ऐसे ज़रूर लगेंगे। अच्छा, आपने देख लिया, तो सिलेबस आपने देख लिया, यही सिलेबस है। तो इसी हिसाब से अब आपको तैयारी पकड़नी होगी। टाइम आपके पास इतना नहीं है, जितना हो सके। कहीं आप जॉब करते हैं, कोई छोटी मोटी कोई जॉब है, वहाँ से छुट्टी ले लें, फोकस करें, कवर कर लें। इंग्लिश ऐसे, सिंधी उर्दू ऐसे, इंग्लिश ग्रामर, ये 3 पोर्शन हम अभी पढ़ा रहे हैं। बाकी अगर जीके के लिए आपको चाहिए तो वो अलग एक तरीके कार है, वो सेशन आपका अलग है। जीके वाला अगर पार्ट चाहिए तो उसके लिए भी आप रब्ता कर सकते हैं, वो डिपेंड करता है। जनरल नॉलेज वाला जो पार्ट होता है वो जनरल रिक्रूटमेंट जितनी भी टेस्टें होती हैं उनके लिए एक ही होता है, तो वो भी आप ले सकते हैं। उसके लिए भी आप डिस्कस कर सकते हैं। स्क्रीन पे नंबर शो हो रहा है, आप एडमिन से रब्ता कर सकते हैं व्हाट्सएप पे। बाकी जूम लाइव क्लासेस लेनी है तो पर्सनली टाइम दूंगा, रिकॉर्डेड लेक्चर्स चाहिए तो वो भी आपको मिलेंगे। तो जो भी कैंडिडेट हैं, जिस भी सेंस में आपको ईजी लगता है ना, इंशाल्लाह जितने भी ऐसे आपको पढ़ाए जाएंगे ना, उसी में से आपका ऐसे लगेगा, बिल्कुल 100% लगेगा। और बाद में आपको बताएंगे भी ये हमने ऐसे आपको तैयार करके दिया था और इसी में से ऐसे आया है। तो ये था आज के लिए। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।